एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारी बॉडी में ओवुलेशन टाइम कब होता है, ओवुलेशन डेट कब होता है, कब हमें रिलेशन बनाना चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए या कॉन्सीव करने के लिए। और इजीली मीन्स फर्स्ट या सेकेंड ट्राई में ही आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। वो ओवुलेशन टाइम में ही आपको रिलेशन बनाना चाहिए। तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को वो ओवुलेशन टाइम कब होता है और ओवुलेशन टाइम जब होता है तब हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, बॉडी हमारे सिम्टम्स दे देता है ओवुलेशन टाइम पे जे हाँ आपका ओवुलेशन टाइम हो गया है और आपने रिलेशन बना सकते हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो, आप कॉन्सीव कर सकते हो उस टाइम पे। और उसी टाइम पे हमको रिलेशन बनाना है तो ही हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो उस टाइम को ही हमने ओवुलेशन टाइम बोलते हैं। तो वो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल लिख के डायरी में डेट वाइज आप लोगों को वो डेट कब आता है वो भी मैं बता दूंगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट क्या होता है। तो प्रेग्नेंट होता है ना मेल बॉडी में जो शुक्राणु, स्पर्म और फीमेल बॉडी में अंडा मतलब एग जब एक साथ जाके मिलते हैं तब हमने प्रेग्नेंट होते हैं। ठीक है, तो मेल बॉडी में तो लाखों लाखों शुक्राणु रहता है, स्पर्म रहता है, बट फीमेल बॉडी में जो एग या अंडा वो फर्टिलाइज होता है एक टाइम पे। ठीक है, मंथली वंस ही वो एक फर्टिलाइज होता है और उस टाइम पे ही शुक्राणु और डिम्बाणु का मिलन होना चाहिए तो ही हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और शुक्राणु हमारे फीमेल बॉडी का अंदर जाके 5 से 6 दिन तक जिंदा रह सकता है। बट फीमेल बॉडी में जो एक फर्टिलाइज होता है जो ओवुलेशन टाइम हम बोलते हैं उस टाइम पे वो 24 to 48 आवर्स तक ही रहता है। तो उस टाइम पे आपको एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं तो डेली आपको रिलेशन करना चाहिए तो फिर आप प्रेग्नेंट हो सकते हो 100%। ठीक है, और अभी बोलेंगे उस टाइम पे किसी को टाइम नहीं मिलता, कोई हस्बैंड वाइफ बिजी रहते हैं, कोई दूसरे जगह रहते हैं तो उस टाइम पे नहीं मिल पाए, 3-4 दिन पहले रिलेशन किए हैं, उनका भी कभी कभी चांसेस रहता है। क्योंकि मैंने बोली मेल बॉडी का शुक्राणु फीमेल बॉडी का अंदर जाके 5 से 6 दिन जिंदा रह सकता है। तो आपने आपका ओवुलेशन टाइम से 3-4 दिन पहले भी रिलेशन बनाया तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, होने का चांसेस रहता है। बट ओवुलेशन टाइम पे आपने रिलेशन बनाए तो आप 100% प्रेग्नेंट हो सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं बोल दूंगी सिम्टम्स क्या क्या होता है, उसके बाद हमने ओवुलेशन डेट कब होता है एग्जैक्टली मैं बता दूंगी। ठीक है, तो ये वाला वीडियो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से है और कुछ रिसर्च किया गया है तो उससे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या क्या होता है। पहला सिम्टम्स एंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो होता है वो है आपका जो पीरियड्स होने के बाद 5-6 दिन बाद आप देखना आपका व्हाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो व्हाइट डिस्चार्ज कभी कभी ऐसे होता है जो ठीक होता है और घना घना होता है, मीन्स कलर अच्छे नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे खींचा तो ना रबर जैसा नहीं होता है। ठीक है, उंगली से, तो वो टाइम ओवुलेशन टाइम नहीं होता है। उसके बाद देखना 1-2 दिन बाद वो वाला जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है ना वो देखना स्वच्छ हो गया और थोड़ा पतला पतला भी हो गया, थिन टाइप का, और ऐसे खींचा तो रबर जैसा हो गया, मतलब आपका ओवुलेशन टाइम हो गया है। ठीक है, आपका एग का फर्टिलाइज हो गया है, आप उस टाइम पे रिलेशन बनाए तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है आपका नीचे वाला पेट में पेन होना। ठीक है, तो आपका राइट साइड में एक फर्टिलाइज हुआ तो राइट साइड में नीचे का पेट में दर्द होता है, वो दर्द रहते हैं 24 आवर्स तक भी रह सकता है कभी कभी। ठीक है, थोड़ा पेन होता है, और लेफ्ट साइड में हुआ तो लेफ्ट साइड में पेन होता है। और एक 3 नंबर पॉइंट जो होता है ब्रेस्ट में पेन होना। ठीक है, वो तो पीरियड्स टाइम पे भी होता है, तो ब्रेस्ट में पेन होता है कभी कभी और हेवीनेस भी होता है। ठीक है, ब्रेस्ट में, तो ये 3 नंबर पॉइंट है। और 4 नंबर पॉइंट जो है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये भी आपको गौर से देखना पड़ेगा तो फिर ही आपको पता चलेगा बॉडी टेम्परेचर। जब आपका एक फर्टिलाइज हो जाए ना उसके 24 आवर्स के बाद आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, कोई कोई तो फीमेल महिला एक ऐसे करते हैं डेली मॉर्निंग उठ के टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है, तो जिस दिन आपका टेम्परेचर
थोड़ा थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा तो आपका ओवुलेशन डेट है, वो ओवुलेशन टाइम आ गया है, ठीक है, आप रिलेशन कर सकते हो। ये सभी चीज़ें था सिम्टम्स, ठीक है, ओवुलेशन सिम्टम्स है ये सभी। तो अभी हम बात करेंगे ओवुलेशन डेट का, ठीक है। तो ओवुलेशन डेट कब आता है? ओवुलेशन डेट फुल्ली डिपेंड्स करता है आपका पीरियड साइकिल, मीन्स मेंस्ट्रुअल, आप मेंस जो होता है, हमारे पीरियड जो होता है उसका साइकिल का ऊपर डिपेंड्स करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको डेट लिख के बता देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेट लिखी हूँ, देखिए, ये देखिए 1 to मैंने 32 तक लिख के रखी हूँ। ऐसा है 31 डेज होता है मंथली, ठीक है। बट नॉर्मली हमारा पीरियड साइकिल होता है, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज। नॉर्मल मीन्स फीमेल का नॉर्मल, जो जिनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो 28 डेज होता है, ठीक है। 28 डेज में दोनों टाइप का मैं बता दूंगी, दोनों साइड से अपने कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए, आपका मान लो आपका पीरियड डेट 1 को आया है, ठीक है, 1 को आया है, तो 7 डेज हमारा चलता है, 7 डेज चलता है पीरियड, ठीक है। 7 डेज के बाद आपको फिर 7 डेज छोड़ना है, ठीक है। तो इस 7 डेज में आपका एक फर्टिलाइज होता है। ये 7 डेज छोड़ने के बाद 14 को आपका होता है ओवुलेशन डे, ठीक है। ओवुलेशन डे 14 को होता है। ऐसे भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और दूसरे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, जिनका 28 डेज का रहता है साइकिल, तो 20 ऐसे बोलते हैं, मीन्स हाँ, ये जो साइकिल कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये पहले मैं बता देती हूँ आपको। तो आपका पीरियड डेट जब से स्टार्ट होता है और सेकेंड पीरियड डेट जब स्टार्ट होता है ना, इसी बीच का जो डे होता है, जितना काउंट होता है, वो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो 28 डेज हुआ ना, ऐसे बोलते हैं। 28 डेज साइकिल में 28 से 14 माइनस कर दो, ठीक है, 14 माइनस कर दो, तो फिर जो डेट आता है वही आपका ओवुलेशन डेट होता है। तो ऐसा किसी का 31 डेज होता है, किसी का 32 डेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी का 30 डेज होता है, ठीक है। 35 डेज तक नॉर्मल होता है। 35 से आपका अबव आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ तो फिर आपको डॉक्टर का सजेशन लेना चाहिए। आपको पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओके कराना है, ठीक है। आपका पीरियड सही टाइम पे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको पहले सही कराना है। डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लेके, उसके बाद ही आप ओवुलेशन डेट ठीक कर सकते हो। नहीं तो आप नहीं कर सकते हो और प्रेग्नेंट होने के लिए भी आपको दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो अभी ये हुआ जिनका 30 डेज होता है, ऐसे मानो 30 डेज से 14 डेज माइनस कर दो, ठीक है। 30 से 14 माइनस किया तो 16 होता है, तो 16 आपका हो गया ओवुलेशन डेट, ठीक है, ऐसा है। तो किसी ने बोलेंगे जे मेरा कभी साइकिल 28 डेज है, कभी 31 डेज है, कभी 32 डेज है, ऐसे मीन्स लाइक 1-2 महीने में, 2-3 महीने में चेंज होता रहता है, 2 दिन 1 दिन करके, ठीक है। जैसे मेरा था वो वाला साइकिल, तो ऐसा है, किसी का 28 डेज हुआ तो 14 को आया उसका, ठीक है, 14 को आया, तो 14 को आया तो बाद में कभी 30 को हुआ, ठीक है। 30 को हुआ तो 30 से 14 माइनस करो तो 16 होता है। कभी 32 मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ तो 32 से 14 माइनस करो, तो 14 माइनस करो तो कितना होता है? 18 होता है। 32 से 14 माइनस किया तो 18 होता है। तो आपका ओवुलेशन डेट कब से कब तक होगा, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करो। तो आपका ओवुलेशन डेट होगा 14, 15, 16, 17, 18, मतलब आपको 5 डेज मिल रहा है इधर ओवुलेशन डेट, ठीक है। तो इस 5 डेज में आपने डेली रिलेशन करो, नहीं तो 1 डे छोड़ के 1 डे रिलेशन करो, तो आप पक्का कॉन्सीव कर सकते हो, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ऐसे आपने कैलकुलेशन कर सकते हो ओवुलेशन डेट का। मैं कैलकुलेशन पहले जो बताई ना वैसे की थी। जे 1 से मैंने 7 डेज पीरियड डेट मेरा 1 पकड़ो, 1 में मेरा पीरियड हुआ तो 7 डेज छोड़ दिया, 7 डेज, तो 7 डेज से और 7 डेज छोड़ दिया मैंने, तो 14 को मेरा ओवुलेशन डेट है। 14 से मैंने 5 डेज ट्राई किया रिलेशन करने के लिए, रिलेशन किया, तो उसके बाद ही मैंने कॉन्सीव की हूँ। तो मेरा फुली पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपने दोनों तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, और जिनका प्रॉब्लम है
जी एक महीने में नहीं आ रहा है एकदम से पीरियड्स, फिर दूसरे महीने में आ रहा है, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी ये वाला मीन्स कैलकुलेशन आपको काम पे नहीं आएगी। आपने डॉक्टर का सजेशन लेना चाहिए। आपको पहले आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओके कराना है, उसके बाद ही आपने ऐसे कैलकुलेशन करके प्रेग्नेंट हो सकते हो, ऐसा है। तो आप अभी हम तो अभी मॉडर्न मीन्स ज़माने में सभी जॉब में जाते हैं, तो टाइम नहीं रहता है सभी के पास, और लाइक क्या बोलते हैं ना, कभी कभी मूड नहीं रहता है, कभी कभी टायर्ड हो जाते हैं हम, तो उस टाइम पे ना ऐसे कैलकुलेशन करके आपने रिलेशन किया तो आप इजीली प्रेग्नेंट हो सकते हो, इजीली कॉन्सीव कर सकते हो। यही मेरा सजेशन है, आप बोल सकते हो। और यही डेट में आपने किया तो आपने प्रेग्नेंट हो सकते हो। और सिम्टम्स अच्छे से फॉलो करना चाहिए। सिम्टम्स आपका पीरियड्स होने के बाद, पीरियड्स का 7 डेज के बाद और 5 दिन 6 दिन छोड़ो, उसके बाद ही अपने मीन्स सिम्टम्स आ रहा है क्या, वो थोड़ा गौर से चेक करना चालू करो। तो फिर क्या होगा ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा आपका ओवुलेशन डेट आ गया करके, तो आपने रिलेशन बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आपने एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन बनाओ, नहीं तो डेली रिलेशन बनाओ, तो फिर आपने इजीली कॉन्सीव कर सकते हो। और फर्स्ट ट्राई और सेकंड ट्राई में भी कॉन्सीव कर सकते हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो आप, ठीक है। और कभी कभी होता है हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, तो उस डेट में नहीं कर पा रहे, तो मीन्स डेली मिल नहीं पा रहे, उससे 2 दिन मिला, बाद में 2 दिन छोड़ गया, बाद में 1 दिन मिले करके, ऐसे हो सकता है। तो शुक्राणु जो होता है, मैंने बोली जो स्पर्म होता है मेल बॉडी का, वो फीमेल बॉडी में जाके 5 से 6 दिन जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो आपने पहले भी रिलेशन बनाया तो भी आपका 3-4 दिन बाद आपका ओवुलेशन हुआ, उस टाइम पे स्पर्म ऐसे हेल्दी रहा तो वो एक उसको कैच कर लेता है और फर्टिलाइज हो जाता है, वो हमने प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बट ये थोड़ा चांसेस कम रहता है। आपने उसी डेट में आपने ट्राई किया, रिलेशन किया, सब कुछ डेट हिसाब करके आपने किया, तो ही आप इजीली आप कॉन्सीव कर सकते हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना, तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। खुद का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, बाय बाय।